हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे मस्त होंगे। तो ये है मेरा डे 34। तो सुबह का रूटीन, अपना डेली रूटीन के साथ। आज पता है सुबह सुबह ये हुआ, जब मैं सुबह 4 बजे उठी ना तो रात थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी। यानी बीपी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था। बीपी नहीं, थोड़ा मेरे को ना डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब सा हो रहा था। कहने का मतलब है मुझे कब्ज़ की शिकायत हो रही थी और मुझे ना गैस बन रही थी। तो सुबह जब मैं उठी ना तो थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया मुँह से आहा। तो उस टाइम पे ना बिल्कुल सूट नहीं कर पाई। हस्बैंड जी ना इतनी तेज़ से उठ के बैठ के कह, क्या हो गया क्या हो गया। इतनी हंसी छुटी मेरी, इतनी हंसी छुटी। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कह रहे क्या टाइम हो गया? मैंने कहा टाइम अभी 4 बजे है। करे तुम कहाँ चले? मैंने कहा मैं अपने काम में चली, अपना जो रूटीन है वो करने चली। लेकिन सुबह सच्ची में भाई मेरी इतनी हंसी छूटी। ये इतने उससे उठे एकदम से, कहने लगे कि मैंने सोचा तेरे को कुछ हो गया, तेरी यानी कुछ प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस मैंने ऐसी डकार आ रही थी क्योंकि रात को ना मैंने इनो ली थी, जिसके कारण ना मुझे यानी अजीब सी डकार आ रही थी। उसके बाद मैं उठी, अपनी धरती छुई, धरती का आशीर्वाद लिया और फिर चली गई मैं फ्रेश होने के लिए। यानी फेस वेस वॉश कर लिया था और उसके बाद मैं अपना क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी। ये था कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे करेंगे भगवान, बंद ही नहीं होके दे रहे। पूरा सावन यानी बारिश बारिश ही करके तार देंगे क्या। तो यानी सुबह सुबह रोज़, यानी ये देख लो, पता नहीं मेरा तो 2 दिन इतना वो हो गया है कि मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, घर से निकल ही नहीं पा रही हूँ। कहने का मतलब ये है बिल्कुल घर से बाहर होना ही नहीं हो रहा, यानी जाना ही नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं अपना उठने के बाद और फेस वगैरह वॉश करने के बाद मैं लगी थी अपनी क्लीनिंग में, झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। और आजकल तो ना ऐसे मन हो रहा है कि बिल्कुल उठ, सुबह को तो ना बस गुस्सा आता है कि जब कहीं जाना नहीं है तो क्यों उठूँ मैं, क्यों उठूँ। क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा आदमी कितनी एक्सरसाइज करेगा। और मैं तो फिर भी बहुत कर लेती हूँ, लेकिन घर घर में ना वो बात नहीं होती। थोड़ा सा वॉक हो जाती ना उसमें लगी, यानी एक फ्रेशनेस सी फील होती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट सा हो जाता है। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करके घर के अंदर और फिर लगी थी मैं अपने एक्सरसाइज करने या योगा करने के लिए। और इतना यार मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मुझे अपना ना वेट भी कम लग रहा है। देखो मैं वैसे आप लोगों को नहीं दिख रही होंगी, लेकिन पता नहीं मेरा वेट कम हो रहा है। आप कुछ ही समझ लो। वैसे मैं ये कहूँगी कि मैं इतनी हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करती हूँ। और अब ये समझ लो कि मेरे 1 मंथ के फास्ट चल रहे हैं उसके कारण। लेकिन बस अब 1-2 दिन की बात है और मेरी यानी वेट जर्नी शुरू होने वाली है भाई। और खासकर ध्यान देना, मैं हर चीज़ आपसे शेयर करूँगी, खाना पीना। मैं सोच रही हूँ सावन के फास्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उस बीच ना मेरा वेट जर्नी या जो मैं खाती हूँ पीती हूँ उसका वो नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ ये 1 वीक रह गया है, उसके बाद मैं अपना वेट जर्नी स्टार्ट करूँगी। क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है ना, फास्ट में हम कुछ भी चीज़ नहीं खा सकते, फास्ट में सिर्फ फास्ट का ही खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सुबह सिर्फ या तो चाय लेती हूँ या पानी पे रहती हूँ। उसके बाद खा लेती हूँ मैं दिन में 1-2 फ्रूट, यानी एक बार ज़रूर खा लेती हूँ अगर खाने को मन हो तब। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं खाती हूँ। पानी प्रॉपर नहीं पी पाती। सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर ये हो रही है कि मैं पानी नहीं पी पा रही हूँ बिल्कुल भी। पता नहीं मेरा मन ही नहीं होता, अगर मैं कुछ खाती नहीं हूँ ना तो मेरा पानी पीने का भी मन नहीं हो रहा। मेरा पता ना ऐसे मन हो रहा है, वो मुझे पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन हो रहा है। उसके बाद मेरी एक्सरसाइज हो गई थी और फिर मैं नहा ली थी और नहा के मैं तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। तो यहाँ पे मैंने बेटी के कपड़े निकाल के रख दिए थे क्योंकि 2 दिन की छुट्टी होने के बाद अब बच्चे थोड़ा सा वो करेंगे। तो यहाँ पे वैसे बेटी उठ गई थी, कहने की बस देर थी और वो तुरंत खड़ी हो गई थी। हमें हस्बैंड जी से और बेटी से कह रहे थे कि इतने मैं मंदिर से आऊँगी ना, इतने आप प्लीज़ नहा लेना और थोड़ा सा जल्दी कर लेना आप, क्योंकि जब अगर बाथरूम में घुस जाओ ना काफ़ी टाइम लगा देते हो। बच्चों का होता ना मस्ती कर करके नहाते हैं। तो यहाँ मैं उसे वही समझा रही थी कि थोड़ा सा जल्दी कर लेना। थोड़ा सा ये होता ना मंदिर पे अब कोई और भी हो तो जो क्या ही हो जाता है ना, थोड़ा लेट हो जाता है। तो बस यही था। तो पहले तो मैं लेने गई थी फूल, क्योंकि आज जब मैं सुबह घूमने नहीं गई ना तो पहले मैं हस्बैंड जी के साथ जाके लेके आई फूल। क्योंकि फूल के बिना ना मुझे वो बात नहीं लगती। कल नहीं लेके आई थी क्योंकि कल बारिश बात तक होती रही थी। तो आज थोड़ी सी मैंने उनसे बोला, रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप मेरे साथ चलो, आप मुझे गाड़ी में ले चलो और मैं फूल ले आऊँगी, तब उसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो मैं फूल लाने के बाद और फिर गई थी मैं मंदिर पे। और यहाँ पे भाई कैमरा कह रही, मोबाइल रखने की कोई स्पेस ही नहीं होता है और फिर सब रहते हैं ना, तो अच्छा सब नहीं लगता कि भाई हम अपनी पूजा का भी वो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इस वजह से जितना भी सूट हो पाया है आपके लिए मैंने कर लिया है। और ये हमारा छोटा सा मंदिर है, बड़ा प्यार सा, बहुत ही अच्छा लगता है वैसे यहाँ पे। और ये दादी जी भी बैठी हुई थी यहाँ पे, पूजा करी थी, यानी पहले भी बैठे थे।
तब मैंने नील करा था थोड़ा सा, जब कोई नहीं रहा ना, ये दादी जी बैठी तब मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, और आपको दिखाने के लिए कि हमारा मंदिर है, ये हमारे घर के बिल्कुल ना जस्ट पास में पड़ता है। जो दूर है ना वो काफ़ी थोड़ा दूर है मंदिर, जो बड़ा मंदिर है हमारे यहाँ पे। और उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। अब मेरा पहले काम था घर पे बच्चों को तैयार करने का। देखो ये सिर्फ नहा के और खेल रही थी, और ड्रेस पहन ली थी वैसे इसने, लेकिन ड्रेस उसके डैडी ने पहना दी थी। और उसके बाद वो यानी ये नहीं था कि मैं सॉक्स पहन लूँ या शूज पहन लूँ। बच्चों का होता है ना मस्ती काटते रहते, और यहाँ पे टाइम ना भगा जा रहा था, यानी 7:40 हो गए थे, और मैं इसका निकलने का टाइम है 7:45। सिर्फ 5 मिनट में ना मैंने सारा कुछ करा। इसको यानी लंच ब्रेकफास्ट भी दिया, इसकी चोटी भी करी। बच्चे यानी इतना वो करते हैं कि लेट, फिर चिल्लाते हैं कि हम लेट हो गए मम्मा, हम लेट हो गए। उसके बाद मैं झट से किचन में आई। किचन में आके मैंने इसके लिए कैलोग्स तैयार करे, क्योंकि ये ना बहुत पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी बेटी को तो कुछ नहीं खाती कुछ भी, इसके लिए हमने सब चीज़ लिया है, जबकि मैं कुछ नहीं ऐसा बाहर का देना चाहती हूँ। बॉर्नवीटा वगैरह सब मंगा लिया है। मैं प्लेन ही दूध देना पसंद करती हूँ। अगर बाई चांस बच्चों को मखाने खाने उसके साथ वो खा लो, बादाम खाने वो खा लो, लेकिन मैं नहीं चाहती ये बॉर्नवीटा वगैरह, पता नहीं मेरा मन नहीं होता है। एक तो मेरी बेटी को वैसी दिक्कत रहती है, यानी इस वजह से भी तो मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन फिर भी इसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ नहीं खाती, यानी दूध बिल्कुल नहीं पीती, बिल्कुल भी। उसके बाद मैं घर आ गई थी, और घर पे आके फिर पति देव जी के साथ पूजा करी, क्योंकि वो भी सावन का फास्ट रखते हैं, सोमवार का। और ये मेरी पूजा की थाली थी, छोटी सी ऐसे सिंपल सी तैयार करी थी। उसके बाद घर पे पूजा करने के बाद बेटे का टाइम हो गया था, उसको चल देते हम छोड़ने के लिए, क्योंकि आज वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन बाद जा रहा था ना, तो उसका मन नहीं था। तो यहाँ उसको कैसे कैसे समझा के हम चल दिए थे उसको छोड़ने के लिए। उस घर पे आ गए थे, और घर पे ना भैया आए हुए थे, यानी दाल वगैरह लेके, यानी दाल वाले भैया जो सारा सामान रखते हैं, चने छोले वगैरह। तो फिर हस्बैंड जी उनसे सामान लेके आए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रहा था, छोले राजमा और धनिया ये सब चीज़, जीरा वगैरह, तो वो लेके आ गए थे। तो फिर मैंने उन्हीं के, यानी जो जिसका बॉक्स है उसमें डाल डाल के चीज़ों को सभी को रखा, क्योंकि ये होता है ना मौसम में नमी है तो चीज़ों में तुरंत नमी आ जाती है। अगर इनको 1-2 दिन भी ऐसे ही रखा छोड़ देंगे, या कि अभी नहीं, अब जब धूप निकलेगी तब मैं इनमें धूम लगा दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इन्हें इन डिब्बों में। और कमेंट्स करना कौन ऐसे ये डिब्बे खाली होते हैं और उनमें भर भर के रख देते हैं। भाई हम तो करते हैं, खासकर किसी भी चीज़ का बड़ा सा डिब्बा दिखाई देता है ना, तो उसको हम खासकर रख लेते हैं कि किसी ना किसी चीज़ के काम आ जाता है। ये बच्चों के यानी बर्थडे पे टॉफ़ी का डिब्बा आया था, ये भी रख लिया था। अब देखो बादाम डालने के काम आ गया ना, आ गया। और वो पेंट का डिब्बा था, वो हमारी मम्मी जी ने सब ना वॉश करके रख रखे। अब उनमें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे दाल रख लो आप, उसमें धनिया रख लो, जीरा रख लो, कुछ भी रख लो। भाई छोटी चीज़ के लिए हम किचन में है ही छोटी मसालदानी, लेकिन जब घना ले लेते हैं ना तो उनको बड़े बड़े डिब्बों में ही रखना पड़ता है। अब कहाँ से इतने स्टील के बहुत सारे डिब्बे हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे रख लेते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, भाई हम है ना इंडियन, तो हम तो सब चीज़ को जुगाड़ करके काम कर लेते हैं, वो वाली बात है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और रूम देखो मैं ठीक करके गई थी, लेकिन बेटे ने जब गया ना तो वो रोने लगा था बहुत ज़्यादा, और सब चीज़ ना फेंक के, यहाँ फेंक वहाँ फेंक, चादर निकाल, वो कर, इस तरीके से बुरा हाल करके गया था। क्योंकि आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, कैसा मन होता है उसका, बिल्कुल भी दिल नहीं था आज जाने का। तो उसे बड़ा समझा के लेके गए थे। और यहाँ बेडशीट ठीक करने के बाद मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, और बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश की बूंदे। तो यानी भगवान ने तो कह दिया कि अब तुम कपड़े सुखाओ चाहे कुछ भी करो, मैं तो इसी तरीके से पढ़ता रहूँगा। और मैं, हाँ भाई, मैंने थोड़े से कपड़े वॉश करे थे, क्योंकि ज़्यादा थे भी नहीं, फिर भी मैंने धो लिए थे कि कोई नहीं, बाहर नहीं सूखेंगे तो अपना अंदर सुखा लेंगे, भाई कैसे तो करना ही है काम। तो उसके बाद मैं कपड़ों को लेके अंदर आ गई थी ड्राइंग रूम में, और फिर मैंने ड्राइंग रूम में ही सारे कपड़े सुखा दिए थे। पंखा चल जाता है तो सूख जाते हैं, बाकी जब धूप निकलेगी तब मैं इनमें धूप लगा दूंगी, लेकिन हवा में थोड़े बहुत जितना भी इनमें निकलेगा, क्योंकि बच्चों के कपड़े होते हैं ना, अगर इन्हें नहीं धोना तो फिर जो खासकर छोटा बेटा है ना, और कहते हैं ना बारिश के मौसम में बच्चों का बहुत टॉयलेट आता है, वो बहुत ज़्यादा, यानी अब तो फिलहाल उसको हगीज़ लगाती, हगीज़ हम ना इसलिए नहीं लगाते, फिर रैसेस वगैरह हो जाते हैं बच्चों को। और देखो टाइम ऐसे बीत जाता है, ये थोड़े थोड़े काम में ही ना टाइम हो गया था। अब यहाँ पे 12 बज चुके थे, 12:30 बच्चे आ गए थे स्कूल में से, और फिर मैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ खाने का तैयार कर रही थी। हमें बेटी को तो एप्पल दे रही थी, क्योंकि मैंने उससे पूछा खाना खाना है तो उसने साफ मना कर दिया। बेटे को दूध दे दिया था और बेटी को एप्पल, और छोटे बेटे के लिए थोड़ी सी चाय बनाई थी, उसका मन चाय का था। तो बच्चे ना ऐसे सबके ना डिफरेंट खाने होते हैं, और यहाँ उसको एप्पल दिए तो यहाँ पे भी वो नाक मारने लगी थी, मम्मा मुझे नहीं खाना है। उसके बाद मोरों के तो देखो बारिश में आ रहे हैं मज़े, खूब फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं, औरों के चाहे कुछ भी आ रहे हो।